खुदा तूने क्या दुनिया बनाई, कहीं बारिश कहीं झरने तो कहीं खूब सारी बर्फ गिराई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुनीश, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट शो फूड स्ट्रीट में। आज हमारा जायकों का कारवां पहुंचा है हिमाचल के खूबसूरत शहर मनाली में। मनाली, जिसमें बसती है खूबसूरती, इसे एडवेंचर डेस्टिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आकर जहाँ देखो खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आती है। भारतीय टूरिस्ट से लेकर विदेशी टूरिस्ट तक का ये फेवरेट स्थल माना जाता है। आखिर हो भी क्यों ना, एक ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन में टूरिस्ट को बहुत सारी ऑप्शंस तो मिल जाती है। मनाली से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर सोलंग वैली में आजकल पर्यटकों का ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। यहाँ बर्फ की चादर से ढकी पहाड़ियों ने मानो साक्षात परी का रूप ले लिया हो। इन पहाड़ियों के बीच एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लेने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। वैसे तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पैराग्लाइडिंग, केबल कार और घुड़सवारी का आनंद आप ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट पीरियड टू एंजॉय एडवेंचर स्पोर्ट्स इन सोलंग वैली इज इन बिटवीन जनवरी टू फरवरी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देखने को मिल जाती है। वैसे भी बर्फ की इन पहाड़ियों में एडवेंचर स्पोर्ट्स करने का मजा ही कुछ और है। चलिए आपको इन्हीं एडवेंचर स्पोर्ट्स से ताल्लुक करवाते हैं। मैं पहुंच चुका हूं मनाली से ठीक 15 किलोमीटर दूर सोलांग वैली में और यहाँ पर चल रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो अगर आप यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन गर्म कपड़े, ग्लेयर्स और सनस्क्रीन लगाना मत भूलिएगा। चल मेरी बंदो। बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ठीक ऊपर नीला आसमान, और आसमान में दिखाई देती रंग बिरंगी उड़ती कोई चीज जो यहाँ की खूबसूरती को और चार चांद लगाती है। पैराग्लाइडिंग की सवारी अपने आप में ही कुछ खास कहती है। हवा में उड़ती इन पतंगों को देखकर हमारा भी दिल किया और हमने भी इन वादियों में पैराग्लाइडिंग करने की सोची। मनाली के एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप पैराग्लाइडिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ये मेरे पायलट साहब थे, इन्होंने मेरे को गिरा दिया था लेकिन फिर संभाल लिया और अल्टीमेटली हमारा पैराशूट धड़ल्ले से उड़ा। उड़ान तो सभी भरना चाहते हैं, पर थोड़ा संभल के। जितना मजा उड़ान भरने में है उतना ही रिस्क टेक ऑफ के दौरान होता है। अगर आप तो अच्छे दौड़ सकते हैं या फिर आप दुबले पतले हैं तो आपको टेक ऑफ करने में कठिनाई नहीं होगी, वरना दोस्तों इस तरह के परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। एनीवेज, इसके अलावा एक और स्पोर्ट्स भी बर्फीली पहाड़ियों में खास है। क्या है, लो जी खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर आके आप डेफिनेटली स्नो राफ्टिंग का भी मजा उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं, जो कि मैंने अभी उठाया है, और भी बहुत कुछ है। का भी लुत्फ उठा सकते हैं। मैं गिराऊं लेकिन आप मत गिरिएगा। यहाँ पर स्कीइंग भी आप कर सकते हैं। स्कीइंग का आनंद भी आप यहाँ आकर उठा सकते हैं। एंड संभल कर, आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो मेरी तरह गिर भी सकते हैं, लेकिन कहावत है ना, गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान आप यहाँ पर घुड़सवारी का आनंद भी उठा सकते हैं।
हमने तो यहाँ की ब्यूटी और एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में आप सबको बताया, लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं इन वादियों का आनंद लेने के लिए, चलिए उन्हीं से ही जानते हैं कि क्या कहना है उनका यहाँ के बारे में। मैं यहाँ पे घूमने आई हूँ, मुझे बर्फ बहुत पसंद है। ये देखिए मेरे हाथ भी लाल हो गए हैं, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। क्या राजस्थान में हमारे रेत है तो यहाँ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ मैं मजे करने के लिए आया हूँ। मुझे भी बर्फ बहुत पसंद है। मुझे बहुत ठंडी लग रही है, लेकिन मजा बहुत आता है इधर। हम लोग 12 साल पहले 99 में हनीमून मनाने आए थे। उसके बाद में हमारी यादें बहुत ताज़ा थी और दोबारा यादें ताज़ा करने के लिए फिर आ गए हम, और उतना ही उससे भी ज़्यादा मज़ा आया जितना हमको 99 में आया था। ऐसे लगता है कि यहाँ एक वाइफ के साथ 2-4 और होनी चाहिए। एनीवेज, ये थे यहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिन्हें देखकर आई एम श्योर आप सबका दिल कर रहा होगा इस जन्नत के दर्शन करने का। तो देर किस बात की है, बैग शैक पैक कर लो और आ जाओ यहाँ की वादियों का आनंद उठाने। एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के बाद दोस्तों, अगर आपको लगे भूख तो सोलंग वैली में आपको मिलेगी बहुत सारी फूड ऑप्शंस, जहां मिलेगी मैगी, ब्रेड ऑमलेट और चाय कुछ खास। तो फिर क्यों ना हो जाए इन जायकों का स्वाद। एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने के बाद लग चुकी है मेरे को जोरों शोरों से भूख, और मैं पहुंच चुका हूं यहाँ के फेमस टीआर ढाबे में। और जनाब हैं टीआर ठाकुर साहब, जो कि यहाँ के मालिक हैं, और ये ढाबा यहाँ पर काफी सालों से चलता है और यहाँ का फेमस ढाबा माना जाता है। ठाकुर साहब, ये बताइए कि कितने साल हो गए आपको ये ढाबा खोले? मेरे को जी 12-13 साल हो गए यहाँ पर। 12-13 साल? जी हाँ। 12-13 साल आपको ये सर्दी का, बर्फबारी का लुत्फ उठाते हो गए, राइट? और क्राउड की बात करते हैं तो किस तरह का क्राउड आता है और किस सीजन में सबसे ज्यादा क्राउड आते हैं? क्राउड आता है सर मई जून में, और उसके बाद आता है अपना सर्दियों में, जैसे बड़े दिन की छुट्टियां होती है। हाँ। तो उसमें बर्फ भी होता है, उसमें लोग इसमें मजा उठाते हैं, बर्फ भी होता है, और बाकी ये स्पोर्ट्स वगैरह सारे शुरू हो जाते हैं। इसमें स्की भी आती है, और अपना केबल कार भी होता है, पैराग्लाइडिंग भी होता है, हॉर्स राइडिंग भी पसंद करते हैं लोग बाग, और बहुत सा क्या नाम होता है, आनंद लेते हैं लोग बाग बर्फ का आनंद लेते हैं। और बर्फ का आनंद लेते लेते जोरों शोरों से भूख भी लगती है, और खाने की भूख मिटाने के लिए वो यहाँ पर टीआर ठाकुर साहब के पास आते हैं, टीआर ढाबे में आते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। ये बताइए ठाकुर साहब, और यहाँ पर मैंने सुना है काफी अच्छे पकवान मिलते हैं, काफी फेमस जगह है ये, काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, तो ये बताइए क्या क्या चीजें मिलती हैं यहाँ पर? यहाँ पर सर मैगी मिलती है, और चाउमीन होगा, बर्गर होता है, ऑमलेट वगैरह होते हैं, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक लोग सर्दियों में ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। जी हाँ। तो क्या ये महंगी होती है यहाँ पर? कैसे कैसे अगर मैं मैगी लेता हूँ तो पर प्लेट कितने रुपए आई हैव टू स्पेंड? देख के होता सर, ऐसा होता है कोई चीजें ऐसी होती है कि मतलब अच्छी चीजें डालने के लिए तो 30 रुपए 40 रुपए प्लेट देते हैं मैगी की। 40 रुपए? जी हाँ। तो ऐसे ब्रेड ऑमलेट का क्या रेट है? ब्रेड ऑमलेट स्लाइस लगाते हैं सर, उसमें 20-30 रुपए ऑमलेट देते हैं, 2 ऑमलेट। जी हाँ। तो जैसे जैसे टूरिस्ट पसंद करता है उसी हिसाब से देते हैं। जी हाँ, जैसे जैसे टूरिस्ट पसंद करता है उसी हिसाब से ये उतने ही मसाले लगाते हैं, उतने ही गार्निश करते हैं, उतने ही चीजें डालते हैं और टूरिस्ट को खिलाते हैं जायकेदार पकवान। अच्छा, ये बताइए कि आज आप मेरे को यहाँ पर क्या खिलाने वाले हैं? आप जो पसंद करेंगे सर वो ही खिलाएंगे। जी हाँ, जो हम पसंद करेंगे वो ये खिलाएंगे। और मेरे को चटपटा नॉर्मल तो मैं खाना नहीं चाहूंगा, मैं इस समय खाना चाहूंगा गर्मा गर्म मैगी, और यहाँ मैंने सुना है कि स्पेशल ऑमलेट मिलता है, तो गर्मा गर्म ऑमलेट, गर्मा गर्म मैगी, वो भी चाय के साथ यहाँ पर सोलंग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स में। चलिए लुत्फ उठाते हैं। चलिए अब लुत्फ उठाते हैं यहाँ पर टीआर ढाबे की स्पेशल मैगी विद ऑमलेट एंड गर्मा गर्म चाय। इस ठिठुरती ठंड में इलाज है ठंड को भगाने का ये तीनों चीजें। चलिए सबसे पहले सॉस डालते हैं इस पे। इस ठिठुरती ठंड में सॉस भी जम चुकी है, लेकिन मेरी मैगी इस टाइम बहुत ही गर्मा गर्म है और चाय भी बहुत ही गर्मा गर्म है। चलिए
मैगी खाते हैं यहाँ की स्पेशल। जो इन्होंने मैगी बनाई है, मैगी में वाकई बहुत ही खास बनी है। इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें डाली हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने गाजर डाली है, इन्होंने कैप्सिकम डाला है, खूब सारा प्याज डाला है, मसाले डाले हैं और ये मसालेदार मैगी बनाई है विच इज़ वेरी यमी, वेरी टेस्टी। और इस सर्दी के मौसम में, इस ठिठुरती बर्फ में, इस ठिठुरती ठंड में आप मैगी का यहाँ पर आके लुत्फ उठा सकते हैं। मजा आ गया। अब इनका स्पेशल ब्रेड ऑमलेट हो जाए, देखने में काफी अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली खाने में भी काफी अच्छा होगा। काफी अच्छे से इन्होंने बना रखा और गर्मा गर्म भी है। चलिए इसे खाते हैं अभी। फ्रेंड्स, मैंने ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट तो काफी जगह के खाए हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्पेशल टी स्टॉल का ऑमलेट खाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ काफी अच्छा है, काफी अच्छे से बना है। मैगी भी मैंने खाई और मैगी भी काफी अच्छी लग रही है और ऑमलेट में भी काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है, काफी अच्छा जायका आ रहा है। ऑमलेट में खास बात यह है कि ये गर्मा गर्म बना है और ये पूरा, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स चल रही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स चल रही है और विंटर स्पोर्ट्स में बर्फ के बीचों बीच में बैठा हूँ, उसमें गर्मा गर्म ऑमलेट और गर्मा गर्म मैगी खाने का तो मजा ही कुछ और है। अब इनकी चाय भी ट्राई करते हैं। वाह जी वाह, चाय भी बहुत अच्छी है। खूब सारा अदरक, खूब सारी इलायची और खूब रड़क रड़क के इन्होंने चाय बनाई है। इसको देखने के बाद मेरे को एक चीज याद आती है, क्या ऑमलेट है, क्या मैगी है, क्या चाय है, क्या बर्फबारी है, क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स है और क्या फूड स्ट्रीट है जहां पर मैं जायकों का लुत्फ उठाता रहता हूं और गर्मा गर्म पकवान ठिठुरती ठंड में खाता रहता हूं। तो मैं अब सारा कुछ खत्म करता हूं। मनाली से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर बसी है सोलंग वैली, जहां आप कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद उठा सकते हैं। चाहे पैराग्लाइडिंग हो या फिर हो स्नो राफ्टिंग, स्नो स्कूटर की सवारी हो या करनी हो स्कीइंग, घुड़सवारी हो या हो केबल कार का सफर, आप यहां आकर सब एंजॉय कर सकते हैं। वैसे सोलंग वैली में टिया ढाबे की बात ही कुछ और है और अगर आप खाना तलाश रहे हैं तो आप टिया ढाबे का रुख कर सकते हैं। यहाँ मिलता है लजेदार खाना, खाने में मिलते हैं इन्हें 7 on 10। एम्बियंस की बात करें तो वाकई गर्मा गर्म पकवान खाने का मजा इस लोकेशन